साडा हक के बाद लोगों ने आपको पंचबीट में देखा। हाँ, नहीं मिर्ज़ापुर में भी देखा है। नहीं मतलब यूथ वेस। हाँ, कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, जो मिर्ज़ापुर में कैरेक्टर प्ले किया वो, या फिर पंचबीट और साडा हक में किया वो? यार मिर्ज़ा मतलब सब अपनी अपनी तरीके से चैलेंजिंग थे। साडा हक तो पहला शो था, वो अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज था, और उसमें तो उफ क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ मिट्टी में नहीं गिरे और कहाँ कहाँ हाथ पैर, मतलब मैंने रियल लाइफ में मेरे सब कुछ इन रियल लाइफ ऑल्सो वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। बट उसके बाद मिर्ज़ापुर अगेन, बिकॉज वो एक अलग तरह की दुनिया थी। वो एक पहली बार से रियल लोकेशन में, जहाँ पे बैठने के लिए शायद रूम भी नहीं है सब, बिकॉज उतनी जगह ही नहीं वहाँ पर वो करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था रियल लोकेशन पे पहली बार शूट करने का। फिर पंचबीट में चैलेंज था कि अपने को मतलब वापस से 17 साल में जाना है और 17 ईयर ओल्ड प्ले करना है और डांस करना है। मतलब मैंने कथक छोड़ दिया था, बट थैंक्स टू पंचबीट वापस से ज्वाइन किया और अभी एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हर कैरेक्टर का अपना एक अलग चैलेंज तो होता है। ओके अच्छा, पंचबीट में काफ़ी सारे लोग थे आपके साथ। प्रियांक शर्मा थे, देन सिद्धार्थ थे, और सबसे बड़ी बात कि विकास गुप्ता भी थे साथ में। सो इन लोगों के बारे में वो क्या कहना चाहोगे, कितना कंफर्टेबल था तीनों के साथ काम करने? हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन काम के मामले में मतलब ऐसा होता था कि वो भी अटका हुआ है अपने पॉइंट पे, मैं भी अटकी हुई हूँ अपने पॉइंट पे, और लड़ रहे हैं और पता है कि कॉमन सोल्यूशन तक तो पहुँचना ही है। तो पर वो इट्स बिकॉज उस हम दोनों के सब बहुत रिजिड पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो उस मामले में हमारी काफ़ी लड़ाई हुई। बट अदरवाइज़ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और प्रियांक और सिद्धार्थ दोनों के साथ बहुत अच्छा था। वो लोग, उन लोगों के लिए पहला शो था, तो उस हिसाब से आई थिंक दोनों ने बहुत मेहनत की है। और सिद्धार्थ ने तो फिज़िकली इतना खुद को ट्रांसफॉर्म भी किया फॉर द शो। सो या तो मुझे ना ऐसे देखते थे कि मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो यू लुक अप टू समबडी, और वो रिस्पेक्ट और वो, तो मैं बोला ऐसे मत करो, मुझे 17 ईयर ओल्ड प्ले करना है, लेट मी बी अमंग्स ऑल द क्राउड। तो वैसे हाँ, दोनों बहुत बहुत अच्छे से बहुत कोऑपरेट किया दोनों ने, और या वाज नाइस। प्रियांक और सिद्धार्थ की बात करूं तो आपको क्या लगता है, आप किन्हें बेस्ट कहना चाहोगे? बेस्ट तो अभी मुझे लगता है मैं मतलब दोनों का पहला शो था, और एक्चुअली दोनों ने बहुत मेहनत की। आई रिमेंबर जब हम रिहर्सल कर रहे थे एक सीन की, मैं और सिद्धार्थ, उस रिहर्सल से लेकर जो सीन शूट जब तक हम पहुँचे, उसमें ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो उसने बहुत मेहनत की है, क्योंकि लिटरली जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो वो कितनी बार मैं उसको कुछ बोल रही थी या डायरेक्टर कुछ बोल रहे थे, लेकिन फाइनली जब हमने वो सीन शूट किया तो मतलब वी वर सरप्राइज्ड कि उसने बहुत अच्छा वो सीन किया था, जो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा निकल के आया। एंड फॉर दैट मैटर इवन प्रियांक, आई थिंक दोनों बहुत ज़्यादा क्राफ्ट ना आप एक बार में नहीं सीख सकते। मतलब अभी भी बहुत लोग, अगर आप किसी अच्छे बड़े एक्टर से भी बात करोगे, वो भी यही बोलेगा कि एवरी डे इज़ अ लर्निंग। मुझे भी अभी जब तक मैं और कोई रोल नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पर लैक कर रही हूँ, कहाँ पर। तो उनका तो पहला शो था, तो आई थिंक मेहनत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बुरा तो वो टाइम के साथ अच्छा होता ही जाता है। अच्छा, अगर प्रियांक शर्मा की बात करूं तो बहुत सारी बातें उनके लिए अभी हाल फिलहाल में आई। विकास गुप्ता ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए कि वो अनप्रोफेशनल है। आप क्या कहोगे उसको लेके? यार देखो, अब प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो लगा वो मुझे एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लग सकता ना। मतलब मेरे साथ अनप्रोफेशनलिज्म तब होगा जब अगर वो सीन में उतना इन्वॉल्व नहीं है, या सीन ढंग से नहीं कर रहा है, या मुझे एज अ को एक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो मुझे मैंने नहीं किया। बट हाँ, अदरवाइज़ अगर उसका एक प्रोडक्शन लेवल प्रोड्यूसर से या एट अ प्रोडक्शन लेवल अगर उसका प्रोफेशनलिज्म कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके बारे में पहली बात तो ना मुझे पता नहीं है, और दूसरी चीज़ आई एम नॉट एनीवन टू से एनीथिंग, बिकॉज मेरे साथ पर्सनली या मेरे सीन्स में ही इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। बट अदरवाइज तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन on set which are your different dynamics with your producer or director. तो उस केस में मैं can't say anything. Okay, अच्छा मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगी कि बहुत पहले मतलब ऐसे लोगों को लग रहा था कि प्रियांक और विकास जो हैं वो एकदम चडी बडी हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। बट अभी जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि भाई तू कौन मैं कौन, ऐसा वाला हो गया। मैं आपको सच बताऊँ, मैं दोनों से बात करती हूँ, मुझे दोनों में मैं तो
ये ज़रूर है कि विकास को मैं 3 साल से जानती हूँ, हम लोग ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, और प्रियांक को मैं जानती हूँ थ्रू दिस पंचबीट, बट आई हैव मतलब विद मी बोथ ऑफ देम आर नाइस, प्लस मैं कभी उन लोगों के डायनामिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो मुझे पर्सनली एक्चुअली पता नहीं है कि बीच में क्या चल रहा है। अगर आपने अदरवाइज़ भी देखा हो तो वाइल आफ्टर द शूट आई थिंक मैं और प्रियांक वैसे हम लोग बहुत अदरवाइज ऑफ सेट इतना मिले भी नहीं है, मतलब इट हैज़ बिन इधर विद ऑल द पीपल या अदरवाइज। तो मुझे किसी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होके like it's none of my business, so whatever they're having or whatever they're not having, that is their life. I don't have any say in that. Okay, अच्छा अगर पंचबीट 2 आएगा सो क्या आप उसमें फिर से कास्ट होना चाहेंगी? अगर वो लोग मुझे लेना चाहेंगे तो क्यों नहीं, obviously, मतलब it's been a good show and why not. Okay, लोगों ने आपको एज अ कॉलेज गर्ल भी देखा है, एज अ स्कूल गर्ल भी देखा है, एंड देन मिर्ज़ापुर में तो देखा ही है। सो और किस तरह का कैरेक्टर है हर्षिता जो आप करना चाहती हैं? जो सब तरीके के आई वांट टू डू ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर। आई वांट टू से मुझे बॉलीवुड सॉन्ग में से खुद के सॉन्ग में से डांस भी करना है, मुझे किक बॉक्सिंग फाइटिंग वो मतलब वैसा वाला रोल भी करना है, तो सब तरीके के रोल करने हैं।